एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन का आज 61वां दिन है। कल गणतंत्र दिवस है और किसान भी गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी में जुटे हुए हैं। सबसे पहले आपको किसानों की रैली की तैयारी दिखाते हैं और साथ में आपको दिखाते हैं अंकित गुप्ता की ये रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं NH-24 पर। ये वो रास्ता है जो कि अक्षरधाम से गाजियाबाद की तरफ जाता है, जिसको यूपी गेट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन पिछले 2 महीनों से इस रास्ते को किसान क्रांति गेट का नाम दिया गया है। वजह क्या है? वजह यह है कि यहाँ पर हज़ारों हज़ार की संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं। पिछले करीब 2 महीने से इस रास्ते पर भी, ये जो दिल्ली का गाजीपुर के पास का इलाका है, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो धरने पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अब से करीब 24 घंटे बाद किसान ट्रैक्टर रैली निकलनी है, लिहाजा उसको लेकर के क्या तस्वीरें हैं देखिए। यहाँ पर इस वक्त सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर्स खड़े हुए हैं और दिल्ली पुलिस का जो अंदाज़ा है, यहाँ पर 1000 से ज़्यादा ट्रैक्टर जुटेंगे किसान ट्रैक्टर रैली के लिए। फिलहाल ये वो रास्ता है जो कि वैशाली की तरफ जाता है। इस वक्त हम जो है गाजीपुर फ्लाईओवर के ऊपर खड़े हुए हैं। गाजीपुर फ्लाईओवर से करीबन हम कह सकते हैं कि 300-400 मीटर दूरी तक ये ट्रैक्टर्स हमको इसी तरीके से नज़र आ रहे हैं उस रास्ते पर जो कि वैशाली की तरफ जाता है। लेकिन अब दूसरे रास्ते की बात करते हैं जो कि NH-24 के पैरेलल में नीचे से रास्ता जाता है। देखिए, इस रास्ते पर भी करीबन 200 से 300 मीटर आगे तक ट्रैक्टर्स की डबल लेन, 2 लेन एक तरफ खड़ी हैं, 2 लेन एक तरफ, मतलब जो है ट्रैक्टर की 4 लेन खड़ी हुई हैं इस रास्ते पर भी। यहाँ पर भी हज़ारों की संख्या में किसान जुटे हुए हैं। चलिए अब आपको तस्वीर दिखाते हैं थोड़ा सा आगे चलते हुए। ये वो रास्ता है जो कि डासना की तरफ जाता है, जहाँ पर से ट्रैक्टर रैली निकालने की अनुमति है। कोशिश करते हैं सहयोगी कैमरा पर्सन जितेंद्र की मदद से आपको तस्वीरें दिखा सकें नीचे की कि किस तरीके की तस्वीरें हैं। ये देखिए, पूरे रास्ते पर इस तरीके से ट्रैक्टर्स को खड़ा किया गया है और ट्रैक्टर्स को जो खड़ा किया गया है वो जो है इसी रास्ते पर जहां से ये ट्रैक्टर रैली निकलनी है। ये वो पूरा रास्ता है जहां से करीबन 23 किलोमीटर दूर है डासना का वो बॉर्डर जहां तक रैली को जाने की अनुमति दी गई है। लिहाजा अधिकतर ट्रैक्टर्स के अगर आप जो है फेस देखेंगे, जो ट्रैक्टर का मुँह है वो उसी ओर करके खड़ा कर दिया गया है। तो अंकित गुप्ता की आपने रिपोर्ट देखी। ये रिपोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कल जब किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे तो उसकी तैयारियां क्या है उससे जुड़ी रिपोर्ट थी। अब दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर चलते हैं जहां सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर और ट्रॉलियां तैयार हैं। ट्रैक्टर पर झंडे लगे हुए हैं। इस बॉर्डर पर आगे हाईवे और करीब 8 से 10 किलोमीटर तक ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर है। वरुण जैन की रिपोर्ट। 26 जनवरी को निकलने वाले ट्रैक्टर मार्च के लिए किसानों की तैयारियां जोरों पर है। इस वक्त हम टिकरी बॉर्डर पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कैमरे की नजर से दोनों तरफ का नजारा। जहां भी कई किलोमीटर तक आपकी नजर जाएगी, आपको ऐसे ही सैकड़ों हजारों की संख्या में ट्रैक्टर और ट्रैक्टर ट्रॉलियां ही नजर आएगी जिनके ऊपर झंडे लगे हुए हैं। किसानों के अंदर जोश है, कहना है कि उनकी तैयारियां जोरों पर है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को कहना है कि टिकरी बॉर्डर पर ही करीब 5 से 7 हजार ट्रैक्टर फिलहाल पहुंच चुके हैं और इनकी संख्या हर दिन के साथ बढ़ रही है। आप देख सकते हैं नजारा, जहां भी नजर जाएगी इसी तरीके में किसान, ट्रैक्टर टोलियां और जो झंडे हैं वो चारों तरफ आपको नजर आएंगे। करीब 62 से 63 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है जहां पर टिकरी बॉर्डर से निकलने वाला ट्रैक्टर जो मार्च है वो आगे बढ़ेगा। उसका स्ट्रेच 62-63 किलोमीटर का है। टिकरी बॉर्डर से आगे नांगलोई के बाद नजफगढ़ के बाद झड़ौदा होते हुए आगे KMP में जाकर ये जो ट्रैक्टर मार्च है वो मिलेगा। परेड के बाद जो किसानों की जो ट्रैक्टर परेड है वो शुरू होगी और उसको लेकर कहीं ना कहीं उत्साह और जोश जो है वो किसानों में नजर आ रहा है। वीर जी तैयार है आप लोग कल के ट्रैक्टर मार्च के लिए? तैयार है। जोश है, खुशी है कि हाँ सरकार आखिर मानी और आपको इजाजत मिली। हाँ जी, पूरा जोश है, जोश के साथ जाएंगे हम। किसान मजदूर एकता।
किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, काले कानून वापस लो, कुछ इसी तरीके का जोश और उत्साह यहाँ पर किसानों के अंदर। और 26 जनवरी को निकलने वाली उस ट्रैक्टर मार्च या यूं कहे उस ट्रैक्टर परेड के लिए तैयारियां जोरों पर। कैमरामैन रत्नर के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, टीकरी बॉर्डर, दिल्ली। तो आपने वरुण की रिपोर्ट देखी और केवल दिल्ली में ही नहीं, महाराष्ट्र में भी किसानों ने हुंकार भर दी है। महाराष्ट्र में आज़ाद मैदान में मुंबई के तमाम किसान संगठन पहुंचे हुए हैं, नासिक से और महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों से पहुंचकर ये किसान आज़ाद मैदान में पहुंच चुके हैं, जहां पर शेतकारी कामगार संगठन के बैनर तले एक बड़े किसान सम्मेलन का आयोजन है और इसमें अघाड़ी के भी तमाम नेता पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ मृत्युंजय सिंह हैं, मुंबई से सीधे जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, क्या अपडेट है? अभी सुबह तो आपने तस्वीरें दिखाई थी, किसान और कामगार वहां पर नाच गाना कर अपने साथी किसानों का मनोरंजन कर रहे थे। जी बिल्कुल विकास, और तस्वीरों के जरिए दर्शकों को दिखाते हैं कि किस प्रकार की यहाँ पर तैयारियां हैं। पहले जो सुबह के समय अपने अपने समूह में बैठे हुए थे किसान, अब देखिए मंच की ओर सभी की निगाहें हैं और धीरे धीरे जो किसानों के नेता है वो मंच पर आने शुरू हो चुके हैं। इंतजार है बड़े नेताओं का, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के बड़े नेताओं का, जब यहाँ पर आकर मंच पर संबोधन करेंगे। जरा मंच की तस्वीरें देखिए, कुछ किसान नेता और कुछ दलों के नेता आकर अपना अभिभाषण कर रहे हैं, लेकिन इंतजार है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के जो वरिष्ठ नेता है, शरद पवार है, आदित्य ठाकरे, बाला साहेब थोरात, ये भी आएंगे और यहाँ पर बात रखेंगे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि दिल्ली में भले ही कोई राजनीतिक नेता या राजनीतिक पार्टी मंच पर ना चढ़ा हो, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ 18 दलों ने इस किसान मोर्चा को समर्थन दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ यह आह्वान किया गया है कि जब यहाँ पर भाषण खत्म हो जाएगा तो किसान पैदल मार्च करते हुए राजभवन जाएंगे। हमारे साथ सचिन कांबले हैं। सचिन कांबले जी, पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि आपको आज़ाद मैदान से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, प्रतिनिधि मंडल जाएगा, आप लोग कैसे करेंगे पैदल मार्च? साथियों, आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं एबीपी माझा का, क्योंकि ये कवरेज आप बता रहे हो, जो सच्ची बात है वो आप बता रहे हो। साथियों, भले हमें महाराष्ट्र शासन ने हमें परमिशन दिया है, हमारा शिष्टमंडल राजभवन में जाएगा और वहाँ पे जो राजभवन के पहले ही हमारे जहाँ पे 1 लाख लोग हैं, ये पैदल मार्च निकाल के वहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं। इजाजत नहीं दे रही है आज़ाद मैदान से निकलने? तभी भी आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आयोजक हूँ, छत्रपति संभाजी ब्रिगेड का मैं अध्यक्ष हूँ, मुझे मालूम है, क्योंकि हमने परमिशन महाराष्ट्र शासन से परमिशन ली है और हमें महाराष्ट्र शासन, महाविकास आघाड़ी बहुत बड़े पैमाने पे ये संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चा को सपोर्ट। दिल्ली में जो 2 महीने से किसान डटे हुए, उन्होंने कोई राजनीतिक समर्थन नहीं लिया, वहाँ पे कोई नेता अलाउड नहीं है, लेकिन मुंबई में एक आयोजन हुआ और इसमें 18 दल मंच पर पहुंचे हुए हैं। क्या इसे राजनीतिक हाईजैक नहीं कहेंगे? मैं बताना चाहता हूं, बीजेपी छोड़ के सब पक्ष, जितने भी भारत के जितने भी पक्ष है, यहाँ पे मुंबई के मोर्चा में, किसान मोर्चा में यहाँ पे आए। उनको मालूम पड़ा किसानों को खत्म करने का जो बिल नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने संसद में रखा है और ये पूरा देश अदानी और अंबानी को बेचने के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। ये सब नेता, कांग्रेस के नेता है, शरद पवार है, हमारे राष्ट्रवादी के, हमारे मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनको भी समझ में आया कि ये बिल बहुत बड़ा ये किसानों के मोर्चा और सभी अन्य हमारे यूनियन भी साथ। आप ये बताइए, जब किसान यूनियन की ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई पुलिस के साथ, आपके कोई लीडर नहीं थे उसमें? हम नहीं थे। देखिए, मैं अकेले करता हूँ, कोई भी हमारे भाई हैं, हम उसके किसी प्रोग्राम पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। उनको अपना हक है प्रोग्राम करने का, हमें अपना प्रोग्राम करने का हक है। तो हम, दिल्ली पुलिस का रूट मंजूर नहीं है जो दिल्ली पुलिस ने दिया। जी, जो दिल्ली पुलिस ने रूट दिया वो उसमें हमें आपत्ति है। हम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਰੂਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ 3-4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ठीक है। तो राष्ट्रीय मंजे जी यहाँ पर है और राष्ट्रीय किसान मोर्चा और बिहार के यूनियन से और 3 राष्ट्रीय किसान संगठन और मंजे जी की यूनियन पंदेर साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 32 34, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ 4 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੋਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਰੂਟ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਰੂਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ रूट ते सारिਆਂ ਦੀ सहमति तो बाद फैसला होया। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो वहां पर ये तस्वीरें भी है। देखिए, मौसम अच्छा खासा सर्द है, लेकिन बिना कपड़े के
जो किसान परिवार से जुड़े हुए युवक हैं वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ युवक ही, बल्कि उसमें कुछ उम्रदराज लोग भी नजर आ रहे हैं जो कि गानों की राह पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं और ये जोश दिखा रहे हैं कि किसान किस तरीके से उत्साहित है देश का जो राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस, उसको मनाने के लिए भी और सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए भी। तो कुछ इस तरीके से कुछ ट्रैक्टर्स हैं जहां पर स्पीकर्स को भी लगाया गया है और ख़ास तौर पर यहाँ पर अगर हम जो बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए गीतों की या हरियाणा से जुड़े हुए गीतों की, तो वो भी जो यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं और कुछ इस तरीके का जोश नज़र आ रहा है युवाओं में भी, बुजुर्ग उम्रदराज लोगों में भी। और ये बताने की कोशिश है कि किस तरीके से किसान ट्रैक्टर रैली को लेकर भी पूरे जोश में है और उसके लिए तैयार भी। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से। तो दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर आपने किसानों की ट्रैक्टर परेड की तैयारी देखी, अब आपको करनाल ले चलते हैं, वहां पर भी किसान ट्रैक्टर परेड की तैयारी में। संवाददाता परमजीत सिंह की रिपोर्ट। करनाल के नेशनल हाईवे पे हम मौजूद हैं और दिल्ली यहाँ से करीब 118 किलोमीटर दूर है, पर किसानों का जो कल 26 मार्च को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाना है उसके रंग यहाँ से ही देखने को मिल रहे हैं। हजारों की तादाद में ट्रैक्टर जो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और जहाँ पर भी लंबी कतारें जो देखने को मिल रही हैं। अगर स्थानिक लोगों की बात करें तो यहाँ पर ट्रैक्टरों की गिनती ज़्यादा देखते हुए आर्जी तौर पर लंगर भी लगाए गए हैं ताकि किसानों को किसी भी तरह की मुश्किल ना हो। कुछ किसान यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? अवतार सिंह संधू, गांव झुंडला, जिला करनाल। हरियाणा से आप दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और पीछे भी हम देखते हैं काफी लंबा जो कतारें हैं, कैसे देख रहे हैं? ये करनाल से तो पूरा टच कर चुका है जो काफिला है। हम कम से कम 70-75 ट्रैक्टरों के साथ प्रवेश किया हमने दिल्ली ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और पीछे अगर बात करें लाखों ट्रैक्टर वहां पहुंचने की संख्या में कल सुबह तक ट्रैक्टर इसी तरह चलते रहेंगे। हाँ जी, तो हम आपको तस्वीरें करनाल की दिखा रहे हैं जहां पर काफी लंबा काफिला जो देखने को मिल रहा है और किसान आगू जो है उनकी बात करें तो करीब 100 किलोमीटर जो काफिला जो कल दिल्ली में प्रवेश करेगा और जो गणतंत्र दिवस के मौके पर जो किसानों की तरफ से परेड की जानी है उसमें शमूलियत करके सरकार को एक नया मैसेज किसानों की तरफ से दिया जाएगा। कैमरा पर्सन ग्रीश के साथ परमजीत सिंह, एबीपी न्यूज़, करनाल। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर है, राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि किसानों को लेकर केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को किसानों की बिल्कुल भी चिंता नहीं। आज हम आपको बता दें कि किसानों ने कल 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कही है। इसके लिए किसान और पुलिस के बीच सहमति बन गई है, लेकिन मांगे मानने की जो बात है केंद्र सरकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। उसी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया है। क्या कहा है राहुल गांधी ने, सुन लेते हैं। And now the Prime Minister is attacking our farmers. He has brought 3 new laws which are going to destroy Indian agriculture and hand Indian agriculture over to 2 or 3 big industries. Imagine that one of the laws clearly states that farmers cannot go to the court to protect themselves. बढ़ते हैं खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ट्रैक्टर मार्च को लेकर अब दिल्ली पुलिस ने किसानों को अनुमति दे दी है। ट्रैक्टर परेड को लेकर रोड मैप भी तैयार हो गया है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर परेड का रूट भी जारी कर दिया है, लेकिन किसान संगठन अब से थोड़ी देर में रूट जारी करेंगे। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस के लिए ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होगा। ट्रैक्टर मार्च पर अब न आर न पार। हम दिल्ली को जीतने नहीं आ रहे, हम देश का दिल जीतने आ रहे हैं और हम सब मिलकर सुनिश्चित करेंगे। खत्म हुए रूट पर उठ रहे सवाल। गणतंत्र में गण खड़ा होकर तंत्र को अपनी आवाज सुनाने जा रहा है।
राजपथ पर जय जवान, रोड पर जय किसान। अपने जो टायर है उसके पहिया, वो दिल्ली की जमीन पर जरूर टकरागा हो। देश की ट्रैक्टर रैली पर दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच रूट को लेकर सहमति बन गई है। सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने जो रूट बनाया और वो आपको दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस ने किसानों के लिए मुख्य रूप से 3 रूट बनाए हैं। सिंघू बॉर्डर से ट्रैक्टर मार्च संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, बवाना बादली, कुतुबगढ़ होते हुए केएमपी से घूमकर वापस सिंघू बॉर्डर आएगा। ये रूट करीब 100 किलोमीटर का होगा। टिकरी बॉर्डर का रूट नांगलोई से होते हुए ढासा तक आएगा, जो कि 110 किलोमीटर का होगा। एक रूट गाजीपुर बॉर्डर से होते हुए डासना तक जाएगा और वापस गाजीपुर बॉर्डर पर आ जाएगा। ये रूट 46 किलोमीटर का होगा, जबकि चिल्ला बॉर्डर का रूट 10 किलोमीटर लंबा होगा। ये रूट क्राउन प्लाजा, रेड लाइट, डीएनडी फ्लाईवे, दादरी रोड होते हुए वापस चिल्ला बॉर्डर पर खत्म हो जाएगा। इसके अलावा शाहजहांपुर रूट से भी केएमपी होते हुए ट्रैक्टर परेड बादली तक पहुंचेगी। जैसा कि पता है कि बहुत सारे किसान अभी आ रहे हैं और कुल मिलाकर अगर अभी के समय में की बात अगर करें तो टिकरी बॉर्डर के ऊपर करीब 7-8 हज़ार के करीब ट्रैक्टर्स आ चुके हैं। सिंघू बॉर्डर पे करीब 5-5.5 हज़ार के करीब आ चुके हैं और करीब 1000 के करीब ट्रैक्टर जो हैं वो गाजीपुर बॉर्डर पे आ चुके हैं। किसान नेता भी ट्रैक्टर रूट को लेकर खासे उत्साहित हैं। जत्थे के जत्थे दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। आज तक इस देश के इतिहास में जो नहीं हुआ है वो इस गणतंत्र दिवस को होने वाला है। यानी कि गणतंत्र में गण खड़ा होकर तंत्र को अपनी आवाज सुनाने जा रहा है। किसान भी अपनी गणतंत्र दिवस की परेड करेंगे। एक तरफ तिरंगा झंडा होगा, दूसरी तरफ किसान आंदोलन का झंडा होगा। और मैं दिल्ली वासियों को निवेदन करना चाहता हूं, ये किसान दिल्ली जीतने नहीं आ रहे हैं, आपका दिल जीतने आ रहे हैं। सारे ही रहेंगे ट्रैक्टर, तो जो गांव में होगा वो सारा ही चलेगा। दिल्ली को तो घूम का होगा भाई। अपने जो टायर है उसके पहिया, वो दिल्ली की जमीन पर जरूर टकरागा हो। झांकी भी रहेगी। ये झांकी तो है झोपड़ी, ये झांकी है तो गांव, तो असली गांव तो दिल्ली में ही तो दिखेगा। किसान संगठनों ने परेड से पहले के कुछ नियम भी जारी किए हैं। परेड में ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ी चलेंगी, लेकिन ट्रॉली नहीं जाएगी। जिन ट्रॉलियों में विशेष झांकी बनी होगी उन्हें छूट दी जा सकती है। अपने साथ 24 घंटे का राशन पानी पैक करके चलने को कहा गया है। हर ट्रैक्टर या गाड़ी पर किसान संगठन के झंडे के साथ साथ राष्ट्रीय झंडा भी लगाने को कहा गया है। किसी भी भड़काऊ या नेगेटिव नारे वाले बैनर लगाने की मनाही है। परेड में शामिल होने की सूचना देने के लिए मिस्ड कॉल नंबर भी दिया गया है। किसान संगठनों को भरोसा है कि ट्रैक्टर मार्च पूरी तरह अनुशासित होगा। बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से पहली बार लिखित में पुलिस ट्रैक्टर ट्रॉली लेके किसानों को दिल्ली के अंदर जाने की परमिशन दे रही है। पहली बार गणतंत्र दिवस पे इतनी बड़ी परेड हो रही है और पहली बार देश ये नज़ारा देखेगा। क्या कम 1 लाख ट्रैक्टर तो आ रहे हैं, यानी कि अगर उनको एक सीधी लाइन में ट्रैक्टर ट्रॉली को खड़ा कर दें तो यहाँ से मुंबई तक ट्रैक्टरों की लाइन लग जाएगी। इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। अब किसानों को ट्रैक्टर मार्च की अनुमति मिल गई है। उम्मीद है कि इस ट्रैक्टर मार्च से किसी को परेशानी नहीं होगी और ट्रैक्टर लेकर निकले किसान सही सलामत वापस अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।